दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों पर एक्शन तेज होता जा रहा है। शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए को मिली शोएब आमिर की कस्टडी। आतंकी शोएब को 10 दिन की रिमांड मिली है। आतंकी आमिर को 7 दिन की एनआईए रिमांड। और एनआईए ने शोएब को फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उमर को पनाह देने का आरोप, जिसके चलते इसको गिरफ्तार किया गया था। ब्लास्ट से पहले आतंकी ने उमर की मदद की थी। 10 नवंबर को ब्लास्ट होता है लाल किले के बाहर। उमर नाम का एक आतंकी इस ब्लास्ट को अंजाम देता है। आत्मघाती ये ब्लास्ट। लेकिन अब शोएब की भी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है, क्योंकि फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास लगातार पुलिस की जो सर्चिंग है, एनआईए की सर्चिंग है, जांच एजेंसियां जो हैं लगातार एक्टिव हैं। और अब शोएब की गिरफ्तारी, उसके बाद एनआईए की कस्टडी में उसको भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उससे पहले उमर की मदद इस शोएब ने की थी। तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस आतंकी की। और आतंकी शोएब को अब एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई। फरीदाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई। तो बड़ी कामयाबी एनआईए के हाथ लगी है। आतंकी उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार हुआ है। उमर को दी पनाह और लॉजिस्टिक सहायता। शोएब से अब पूछताछ जाहिर है, कई सारी कड़ियां जो हैं वो इससे जोड़ने की कोशिश अब एनआईए करेगी। और बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और रोज एनआईए जो है वो अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं। ये पूरा मामला जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम उछला, और उसके बाद आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास लगातार वहाँ पर छानबीन की जा रही थी। कई ऐसे खुलासे हुए, कई लोगों को गिरफ्त में भी लिया गया। तो अब शोएब से पूछताछ एनआईए ने अपनी रिमांड में ले लिया है। और आपको बता दें कि 10 दिन की रिमांड। आपको बता दें कि इस शोएब पर उमर की मदद करने का आरोप है। इसको पनाह दी थी, लॉजिस्टिक सहायता दी थी। और अब इससे पूछताछ होगी। एनआईए हर कड़ी को खंगालने की कोशिश कर रही है। और जाहिर है, जिस तरीके से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ही इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र गढ़ाए हुए हैं जांच एजेंसियां और सब कुछ खंगालने में जुटी हुई हैं। रोज़ नई कामयाबी एनआईए और जांच एजेंसियों के हाथ लग रही है। और आपको बता दें, इसी कड़ी में शोएब की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद से शोएब की गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद दिल्ली ब्लास्ट का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि जो I-20 जो इस ब्लास्ट में शामिल थी वो भी हरियाणा की। उसी दिन फरीदाबाद से 2900 किलो जो है सब बम से जुड़ा हुआ सामान बरामद होता है। और अब उसके बाद लगातार वहां से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, शोएब की गिरफ्तारी फरीदाबाद से और अब एनआईए की रिमांड में। जी बिल्कुल श्रद्धा, आज फरीदाबाद से इसको गिरफ्तार किया गया था शोएब को। और इसको आज पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 10 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। और इस पर आरोप है कि इसने नबी को ही सारा सामान मुहैया कराया था और इन्होंने ही जो है अपनी साली के घर में किराए के मकान दिलाया था। पूरी सिक्योरिटी जिम्मेदारी इसने उठा रखी थी। और यह भी कहा जा रहा था कि जो भी विस्फोटक चीजें हैं इसने मुहैया कराई थी। पनाह देने का इसके ऊपर आरोप है। और मुजम्मिल, जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उसकी निशानदेही पर इसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरा जो आरोपी है आमिर राशिद अली, जिसकी रिमांड की अवधि 10 दिन के लिए खत्म हो गई थी, आज उसे भी पेश किया गया, जहां उसकी रिमांड की अवधि को 7 दिन के लिए एनआईए कोर्ट ने बढ़ा दिया है। अब 10 दिन बाद जब एनआईए पूछताछ करने के बाद इस मामले में दोबारा पेश करेगी, तो अदालत को यह रिपोर्ट सौंपेगी और बताएगी कि लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अब तक बिल्कुल जाहिर है गोपाल, इससे बहुत सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी और बहुत कुछ खंगालने की कोशिश भी एनआईए अब इस आतंकी शोएब से भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।